ये तुम्हारे अंदर बुद्धि संचार कर रही है, भगवान की शक्ति, कर्म उससे हो रहा है ऑटोमेटिक, मगर तुम उसका अहम करता है कि मैं करता हूं। तुम अहंकार को थोड़ी देर के लिए शांत कर दो कि मैं नहीं अभिमान करूंगा। देखो कर्म फिर भी होएगा। तुम फिर अब अभिमान करो, कर्म फिर भी होएगा। और अगर अहंकार से कर्म करेगा तो उसमें तुम गलती अपनी पकड़ेगा खुद ही, और अभिमान से कहेगा ये बहुत अच्छा कर्म हुआ, वो बहुत खराब कर्म हुआ। एक शब्द गीता में भगवान ने बोला है, एक कर्म दूसरा अकर्म, तीसरा शब्द है विकर्म। विकर्म का अर्थ है कि जो कर्म नहीं करता मगर कर्म वहां दिखाई देता है। अब जैसे पेड़ चल नहीं रहे हैं, कर्म नहीं है उसमें, मगर कर्म में कर्म दिखाई दे रहा है वहां। तो अकर्म जो कर्म है ही नहीं, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है, इंजन ड्राइवर चला रहा है, और इंजन चल रही है तो रिफ्लेक्शन है, पेड़ चल नहीं रहे हैं मगर पेड़ों में कर्म दिखाई देते हैं। इसी तरह ट्रेन में कर्म दिखाई देते हैं। इसी तरह तुम दुकान पे जाते हैं, तुम्हारे में कर्म दिखाई देता है। तुम्हारे में कर्म दिखाई देता है सिर्फ तुम्हारे अहंकार की वजह से। तुम नहीं भी जाएगा तो भी काम होगा, तुम जाएगा तो भी काम होगा। पर अगर तुम ध्यान से सोचो, एक दुकानदार बैठता है, सामान आता है इधर से, सारी दुनिया कुदरत तुमको मदद करती है, तब जाके एक काम होता है। एक कपड़े का एक रुमाल बनाने में कितनी अंदर से सहायता मिली, तब जाके एक कपड़ा और चादर बनती है। तो सिर्फ तुम कैसे क्लेम करता है कि मैंने ये काम किया? ये तुम्हारा अहंकार है। हमारे तुम्हारे में से कोई कर्म नहीं करता, मगर कर्म मेरे और तुम्हारे में होता हुआ दिखाई देता है। इट सीम्स दिखाई दे रहा है, मगर कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ। कर्म कुदरत में ऑटोमेटिक हो रहा है। कुदरत हमारे ऊपर फोकस कर रही है, कर्म को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो कर्म मुझ में होता हुआ दिखाई देता है, पर कर्म मैं नहीं करता। मनुष्य पैदाइशी अकर्मी है, निष्कर्मी है, कभी नहीं कर्म करता, मगर इसमें कर्म रिफ्लेक्ट होता है। तो ये समझ रहा है जैसे मैं कर्म करता हूँ। कर्म हमारे में जब हम दावा करते हैं तो हमारे में अहंकार है, अहंकार की वजह से वो कर्म हमारे में दिखाई देते हैं। बिल्कुल सत्य। अगर तुम कर सकते हो कर्म तो अभी करो। तुम कहते हो मैंने इतना पैसा कमाया, तो अभी कमाओ। हम अपनी मर्जी से उठ करके बाथरूम तक भी नहीं जा सकते। तुम कितना भी पानी पियो, तुम कहो हम बाथरूम जाए, नहीं जा पाएगा, वो भी कुदरत तुम्हारे को ले जाएगी। इतना सिस्टम है शरीर के अंदर, वो तुम्हारे को उठा के ले जाएगा। तुम कितना भी सोचो बस अभी करता हूँ अभी करता हूँ, तुम कर नहीं पाएगा। और हम सबके पास ये अभिमान और एक अहंकार की वजह से हम सब ऐसे हैं जैसे बार बार बोझ दिमाग पर, वर्कलोड। जब मैंने सुना ये शब्द, मैंने कहा अभी तो ये जाए, मैं बाद में ऐसे आराम से तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे जो तुम्हारे को ऐसा लगेगा काम तो दुनिया में है नहीं, सब हुआ पड़े हैं, कोई नहीं करता। किसी का भी एग्जाम्पल दे दो, हम तुमको बताएंगे काम तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ है, कुदरत ने किया है, पर नाम तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरे साथ चलता। जैसे धन मैंने कमाया, अब ये मेरा हुआ तो मेरे साथ चल लेना, क्यों नहीं चलता? मैंने कोई चीज दुनिया में बनाई, तो अगर मैंने बनाई तो मेरे साथ चले। अगर ये मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया, तो मेरे कहने पर चले। हाँ बोलो। जैसे मैंने दोपहर का खाना खाया, क्या चीज? दोपहर का जैसे खाना खाया, अगर वो तन ने खाया तो ऑटोमेटिकली पेट हो जाएगा। अगर बोलूंगा मैंने खाया तो मैंने को अभिमान, यानी कि मैंने कर्म करा, बिल मेरे को पेट करना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसा ही हुआ ना। ये तो बेशक है भाई, आप कहेंगे तो आपको अभिमान आएगा, पर क्या खाना सचमुच आपने खाया?
ये भी तो साइंस को जानिए। एक तो बाहर से दिखाई देता है, मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर से दिखाई दे रहा है, पर क्या सचमुच मैंने नहीं बोला, उसको भी तो जानना है। हमारे शरीर में खाना कौन खाता है? हाँ, आहार देते हैं। कौन खाना खाता है? आहार देते हैं, तन खाता है। हाँ, आहार को, प्राणों को, प्राण जो हम लेते हैं ना, सांस जो हम ले रहे हैं, तो उसको जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल, ऐसे मेरे को आहार विचार, ये चलने के लिए, सांस चलने के लिए इसको आहार देना पड़ता है। तो जो हमारा खाना है वो प्राणों को आहार है, और आहार बिना सांस चले जैसे मृत्यु हो जाती है, आप उसको एक गिराई खिलाओ, देखो अंदर जाएगी। ये प्राणों के आधार पर खाना अंदर जाता है, और जो सिस्टम हमारा बना हुआ है वो हमारा खाना पचाता है, और मशीन से चला चला के वो खून बनाता है, और खून सारे शरीर में दौड़ता है ना। ये सब कैसे होता है? हुक्म से। तुम चाहकर बाहर कोई ऐसी मशीन बनाओ जिसमें आप खाना डालो और खून बनेगा? तो माना सिस्टम में है ये बात, हमारे सिस्टम में ये बात है। भगवान ने जो शरीर बनाया, इसमें इंटरनल सिस्टम जो है वो खून को, वो खाने को खून में बदलता है। बाहर ये सिस्टम नहीं है। बाहर खाना तो खाना ही पड़ा रहेगा, पानी तो पानी पड़ा रहेगा, पर इस सिस्टम में अगर पानी और खाना डालो तो पानी से इसकी सफाई होगी, खाने से इसको ताकत मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे अहंकार में सब कुछ है। तुम काम आज दिन तक नहीं करता, वर्क लोड जो तुम्हारे ऊपर है वो तुम्हारे सोच में है। आज तुम सोच को शांत कर दो, कह दो भगवान ये तो तुम उठा बिठा रहे हो, ये तो तुम कार्य कर रहे हो, ये तो सब तुम्हारे में है, तो मेरे को मैं कभी नहीं आएगी। जब से इस बात को दादा ने हमें क्लीन करके, बिल्कुल क्लियर करके बताया, उस दिन से हम लोग कभी नहीं समझते ये काम हमारे साथ होगा, सीधा बोलते ये काम हुआ होगा भगवान के हुक्म से। परमात्मा के हुक्म के सिवाय कोई काम जगत में नहीं होता। अब तुम अपने ऊपर बोझ रख लो और कह दो किसी को कि मुझे बहुत काम है, तो ये तो आपकी अपनी बात है। बाकी काम दुनिया में हमारे तुम्हारे में से कोई नहीं करता। ये अहंकार सिर्फ हम करते हैं, पर हम काम नहीं करते। मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, ऐसे ही नहीं गुरु नानक साहब ने लिखा है। हम मनुष्यों के हाथ में कुछ नहीं है। काम करते हुए भले नजर आते हैं, ऐसे तो पर्दे पर पिक्चर भी बहुत नजर आती है, काम करते हुए, चोरी करते हुए, घूमते हुए, खिलाते हुए, कमाते हुए, सब नजर आती है। पर क्या वो सचमुच में ऐसा होता है? होता नहीं है। पर्दे की पिक्चर तो झूठी, और ये संसार जो सपनवत, ये भी झूठा। इसमें से सच्चा केवल एक भगवान, और तो कुछ सच्चा नहीं। बोलो। बहुत सारे क्वेश्चन अब उठेंगे आपके पास, क्योंकि ये एक ऐसी भगवान ने थ्योरी बनाई है, इसके साथ प्रैक्टिकल वो कर सकता है जो स्वयं निराभिमानी होगा और प्रत्यक्ष फल देखेगा। सामने उसको फल आ जाएगा, बोला सच बोलते हैं। हाँ, माइक ले लो। भगवान के लाख लाख शुक्राने। हाँ बोलो, तुम बोलो पहले, ऑन करो, बोलो। हाँ। भगवान जी, हमें डॉक्टर साहब एक बार बोलते हैं, जैसे कोई आ जाती है, कोई डिजीज आ जाती है, बोला आपको जैसे शुगर है, तो हम उसकी बात का फटाक से यकीन कर देते। हाँ। एक एग्जाम्पल है, और गुरु हमारे साथ इतनी मेहनत करते, अथाह मेहनत। माँ भी अपने बच्चे से कभी कभी नाराज हो जाती है, मैं तेरे को समझा समझा के थक गई हूँ, और गुरु हमारे ऊपर इतनी कृपा करते जाते हैं। हाँ। वहां पे हमें बहुत देर से यकीन आता है, जब आते जाते तभी पता पड़ता है। और वहां पे वो दुनिया के डॉक्टर हमें एक बार बोलते हैं कि आपको शुगर हो गया, तो उसी समय हम उनकी बात में आ जाते हैं। दुनिया के डॉक्टर के पास हाथ में कैंची है, तुम डरता है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो सुई लगाएगा या कैंची से कुछ कटपीट करेगा। वहां भय है,
और मौत का डर है तुमको। अगर मैं शुगर ज्यादा खाऊंगा मेरे को बीमारी हो जाएगी तो फिर मैं मरूंगा। मौत का डर, बहुत अंदर में भय तुम्हारे अंदर सूक्ष्म में पड़ा है। और जो यहाँ गुरु की बात है, गुरु की बात मानने को तो तुम तैयार है। तुमको मेरी बात 20 आना सच्ची लगती है, पर बीच में जो तुम्हारा अहंकार है वो इस बात को क्या करता है? हाँ, इग्नोर, लापरवाह। मैंने एक दिन दादा से पूछा, जैसे ये पूछ रहा है, मैंने भी एक दिन दादा से पूछा, दादा हमको आत्मा का निश्चय क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। तो बोलने लगा, जस्ट योर इग्नोरेंस। दादा ने इंग्लिश में बोला, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें आत्म निश्चय नहीं हो रहा है। मैंने कहा, दादा मैं इतनी लापरवाह तो नहीं हूँ, आप जो ज्ञान बोलते हैं मैं पूरा रिसीव करती हूँ। बोला, नहीं, तुम्हारे में अहंकार है, तुम्हारा मन बीच में आ जाता है और तुम इग्नोर कर देते हैं। जस्ट योर इग्नोरेंस। हमारी लापरवाही, डॉक्टर के पास हम अगर लापरवाह होते हैं सजा मेरे शरीर को मिलती है। आज शुगर बढ़ेगी तो कौन करेगा? मैं। कटपिट होगी तो मेरे को, सुई लगेगी तो मेरे को। और वहां हमारी कोई बात ही नहीं ऐसी, अरे गुरु तो रोज ही बोलता है, वो तो फ्री में ज्ञान मिलता है, फ्री में सीडी भरती है, सब फ्री में, क्या है, थोड़ा थोड़ा ऐसा है। इग्नोरेंस है हमारी, लापरवाही। हम अपने लाइफ के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति टू मच, बहुत ज्यादा हमारे को इसमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आज अगर अभी मैंने झूठ बोलना छोड़ा तो मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं नहीं तो नहीं करूंगा। और हम इसके प्रति स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। अरे क्या